नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे चालीसा हम लोग को कैसे पढ़नी चाहिए। कोई भी चालीसा हो, चाहे दुर्गा चालीसा हो या शिव चालीसा हो या हनुमान चालीसा हो, कोई भी चालीसा हम लोग को कैसे पढ़नी चाहिए। कोई भी चालीसा, बहुत सारे लोग बहुत सारा लक्ष्य लेते, मन में लक्ष्य लेके पढ़ते हैं। जैसे कोई मनोकामना करते हैं ये पूरी हो जाए तो हम इतना चालीसा करेंगे, या फिर हम इतनी चालीसा करते हैं भगवान हमारी ये मनोकामना पूरी कर देना, ऐसा सोचते हैं मन में। लेकिन वो पढ़ते गलत तरीके से हैं, वो गलत तरीके से पढ़ते हैं और फिर उनका काम पूरा नहीं होता है। फिर कहते हैं कि मैंने तो चालीसा इतने दिन का पाठ किया फिर भी पूरा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका एक नियम होता है कैसे हम लोग का करना चाहिए। गलत तरीके से पढ़ेंगे, उसका नियम जो है वो नियम अपना के नहीं करेंगे तो कभी भी पूरा नहीं होगा, कभी भी भगवान से मतलब खुश नहीं होंगे, और ना ही जो आप लक्ष्य लेके पढ़ रहे हैं वह लक्ष्य कभी पूरा होगा। तो इसलिए पहले नियम देख लेना चाहिए। नियम क्या है उसका, पहले आप लोग नियम जान लीजिए कैसे हम लोग को पढ़नी चाहिए। चाहे वो शिव चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो, नारायण, कोई भी चालीसा है तो आप लोग को नियम से पढ़नी चाहिए। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हनुमान चालीसा का भी नियम है। सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरा मतलब नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, और कोशिश करें कि लाल वस्त्र ही धारण करें। अगर हनुमान चालीसा अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि लाल वस्त्र ही धारण करें। जिस भगवान को जो प्रिय है वही वस्त्र भी धारण करें, और उसके बाद में उनका विधिवत पूजन करें। उन अपने जहाँ आप लोग चालीसा पढ़ रहे हैं सबसे पहले आसन पर बैठिए। बिना आसन के चालीसा नहीं करनी चाहिए। बिना आसन के अगर चालीसा करेंगे तो आपका कभी भी वह काम सिद्ध नहीं होगा, जो भी लक्ष्य लिए है वह सिद्ध नहीं होगा। तो हमेशा पहले चालीसा पढ़ने से पहले एक आसन लेना चाहिए और आसन पर बैठना चाहिए, और एक लोटा लेना चाहिए और लोटे में सिक्का और लौंग डालना चाहिए। और सिक्का लौंग डालने के बाद में जिस भगवान का पूजन, जिस भगवान का कर रहे हैं, जैसे हनुमान जी का कर रहे हैं तो हनुमान जी का मूर्ति, फोटो, कुछ भी सामने उनका रखना चाहिए, और वहीं एक कलश, वही लोटा तांबे का, पीतल का, जो भी आपके पास है उसमें रखना चाहिए। उसमें एक सिक्का डालेंगे, लौंग डालेंगे, उसको रखेंगे, और उसके बाद में आप लोग स्टार्ट करेंगे। और कैसे आप लोग को करना है यह भी जान लीजिए। स्टार्ट करने जैसे पढ़ रहे हैं उसके पहले आप लोग को एक दिया लगानी है। दिया हमेशा घी के मतलब घी का ही होना चाहिए, और घी भी भैंस का नहीं होना चाहिए। भैंस का अगर घी लगाएंगे तो हनुमान जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे, और ना ही कभी आपकी लक्ष्य पूरा होगी। कभी भी आप लोग को कोई भी चालीसा अगर लक्ष्य लेके कर रहे हैं तो उसमें गाय के घी का दीपक लगाना चाहिए, और 11 दिन लगातार पाठ करना चाहिए। और अगर ज़्यादा संकट है, ज़्यादा परेशानी है तो तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए। तिल का तेल अगर ज़्यादा परेशानी है तो लगा के आप लोग दीपक और पूजन कर सकते हैं। और दिन में अगर ज़्यादा परेशानी है तो 3 पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। 3 पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। और जिस समय करने बैठते हैं, जैसे आप 9 बजे फर्स्ट दिन बैठ रहे हैं तो पूरे 11 दिन आप लोग को 9 बजे ही बैठना है, उसी समय पे बैठना है, और सेम वैसे करना है। आसन लेना है और लोटा रखनी है, उसमें पानी, सिक्का, लौंग डालना है। उसके बाद में घी का दिया लगाना है। तिल का लगा रहे हैं तो तिल का दिया लगाना है। जिनका भी चालीसा कर रहे हैं, चाहे हनुमान जी का कर रहे हैं तो हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति, प्रतिमा, जो भी आपके सामने वो होना ज़रूरी है। ऐसे 11 दिन तक पाठ करना चाहिए, और आसन पर ही करना चाहिए। बिना आसन के कभी भी पाठ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे नियम से आप लोग कोई भी चालीसा करते हैं तो आपका जो भी लक्ष्य है वह पूरा जरूर होगा। और अगर बिना नियम के करेंगे, कोई भी काम बिना नियम के किया जाए तो वह पूरा नहीं होता है, और चालीसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग बिना नियम के करेंगे तो कभी भी पूरा नहीं होगा। और देखिए, जब आप लोग का 11 दिन हो जाए और उसके बाद में आप लोग का जो भी लक्ष्य है, कहीं जाना है, किसी से बात अगर करनी है, कहीं जैसे जाना है, बात करनी है, इंटरव्यू में जाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, वो जो सिक्का है, लौंग है, अपने जेब में रख लीजिएगा। और उस दिन जो जल है उससे याचमन कर लीजिएगा, और याचमन करने के बाद वह जल थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिएगा। उसके बाद में जाइएगा जहाँ भी आपको बात करनी है, या एग्ज़ाम में जाना है, या फिर इंटरव्यू देने जाना है, कहीं भी जाना है तो उस जल का थोड़ा सा याचमन जरूर कीजिएगा, और याचमन करने के बाद थोड़ा सा ग्रहण कीजिएगा, और जो सिक्का लौंग है वो अपने पास जरूर रखिएगा। अगर ऐसा आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और ऐसे नियम से पढ़ते हैं, आसन और मतलब जल रख के और दिया लगा के और
लगातार उसी समय पे बैठेंगे, जिस समय पे बैठे हैं उसी समय बैठ के अगर पूजन करते हैं तो आपका वह कार्य जरूर सिद्ध होगा। और इसी प्रकार से हर चालीसा करनी चाहिए। कोई भी चालीसा आप लोग कर रहे हैं तो इसी नियम से करनी चाहिए, बिना दीपक के, बिना मतलब जल लिए, बिना आसन के कोई भी चालीसा नहीं करनी चाहिए अगर आप कोई लक्ष्य लेके कर रहे हैं। ऐसे तो पूरी जिंदगी पढ़ते रह जाएंगे लेकिन कोई काम ना होगा और ना ही भगवान प्रसन्न होंगे, ना ही प्रकट होंगे, ना ही कभी दर्शन होगी। तो जब नियम लेके करेंगे तो हर काम पूरा होगा। राधे राधे।